हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हमारा एक और नया वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पे जो है हम आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर हो जाता है सरफेस केमिस्ट्री, उसको देखने वाले हैं। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री में आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसमें भी आज हम देखेंगे कि ऐसा मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट कौन सा जो है जो कि बार बार आपके जेई मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सरफेस केमिस्ट्री का। बाकी हमने इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए पहले से ही जो है क्रिएट करके रखे, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट लिंक आपको मिल जाएगी। तो अगर आप उन्हें पूरा निपटा लेते हैं तो आपके स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। चलिए, तो सरफेस केमिस्ट्री का वो टॉपिक है हमारा, वो है फ्रॉइडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपकी एक सिंपल सी इक्वेशन दी रहती है, x बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी रेस्ट पर 1/n, जहां पे x हो जाता है हमारा मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, m हो जाता है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, p हो जाता है प्रेशर, और k एंड n जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द गैस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन के अगर हम दोनों साइड जो है लॉग ले ले, तो इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म होके ये वाली हो जाएगी। और यही इक्वेशन बहुत ज्यादा जो है आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है, ज्यादातर इस फॉर्म में देखने को मिलता है। लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। तो सिंपल सी हो गई ये इक्वेशन। और यहाँ पे जो आपकी 1/n की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होती है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जेई मेंस में आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 24th शिफ्ट 1 2021 के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया था। इसमें आप देख सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है आपको बना हुआ है। तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन लिख लेते लॉग एक्स बाय एम और लॉग पी वाली। तो वो हो जाएगी हमारी सिंपली लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। ये जो है ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसको हम सिंपली कंपेयर कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे जो है हमारा x कोऑर्डिनेट पे हमारा कौन सा है, ये है log p। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। स्लोप हो गया हमारा 1/n, और log के क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे तो वैसे आपका स्लोप का ही काम पूछा है, स्लोप ऑफ ए बी लाइन। तो स्लोप हमारा सिंपली हो जाएगा 1/n, और 1/n की हमने वैल्यू देखी थी कि वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका सही आंसर है। तो जो थ्योरी हमने पढ़ी है तो उसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कब आया है। तो अगला क्वेश्चन आपका 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देके रखा है मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब एक्स per unit mass of adsorbate m was measured at various pressures p. A graph between log x by m and log p gives a straight line with slope equal to 2. तो सिंपली पहले तो वो इक्वेशन को लिख लीजिए। तो log x by m is equal to log k प्लस 1/n log p। यहाँ पे जो है उन्होंने बोला स्लोप इक्वल टू 2 है, तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 2, एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0.4771। तो ये वैल्यू जो है ये 0.4771 है। 1/n की वैल्यू आपको 2 देके रखी है, और log k की वैल्यू क्या देके रखी है, 0.4771। अब आपसे पूछा है x बाय m की जो है वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बाय m क्या होता है, kp रेस्ट पर 1/m। तो यहाँ पे प्रेशर आपको कितना दे दिया है, प्रेशर देके रखा है 4 atm, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 4, और 1/n की वैल्यू हमने निकाली है 2। बस यहाँ पे जो है हमें k की जरूरत है। तो log k इज इक्वल टू 0.4771 दिया है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी हमारी एंटी लॉग 0.4771। और यहाँ पे आपको log 3 की वैल्यू 0.4771 दे के रखी, तो एंटी लॉग 4.4771 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सिंपली 3 डाल दीजिए, 3 इंटू 16 हमारा कितना आ गया, 48। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 48। ये था आपका न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आया था 8 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 के अंदर। अब इसमें भी आपको जो है ग्राफ बेस्ड ही क्वेश्चन है। आपको प्लॉट ऑफ x बाय एम वर्सेस log p देके रखा है। तो पूछा है कि x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी शायद गड़बड़ है, ये प्लॉट ऑफ log x बाय एम होना चाहिए। ठीक है, log x बाय एम वर्सेस log p, ये चीज आपको देके रखी है। तो यहाँ पे हम फटाफट इक्वेशन लिख लेते हैं, log x बाय एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अब ये जो है आपका स्लोप कितना देके रखा है, स्लोप देके रखा है 2/3। तो यहाँ पे जो है 1/n कितना हो जाएगा हमारा 2/3, क्योंकि स्लोप क्या होता है, बेसिकली tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया 2/3। तो 1/n की वैल्यू आपको 2/3 देके रखी है। और x बाय एम हमारा क्या होता है, kp रेस्ट पर 1/n, यानी कि x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू p रेस्ट पर 1/n। 1/n आपका 2/3 दिया है, तो x बाय एम विल बी प्रोपोर्शनल टू
p⁻²/3। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का पढ़ा है, मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए 2 DIY क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप समझ सकते हैं कि क्या आपको जितनी चीजें पढ़ी वो क्लियर है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आया था 25 Feb शिफ्ट 1 2021 के अंदर, और DIY 2 आया था 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 के अंदर। तो दोनों के ही आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, देखते हैं किन स्टूडेंट्स के जो है सही आंसर आते हैं। बाकी आपने देखा कि सेम क्वेश्चंस आपके कई बार जो है रिपीट हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अच्छे से जो है आपको समझ में आना चाहिए, और यही पूरी प्लेलिस्ट में जो है आपके लिए किया गया है। ट्राई करेंगे कि आपके लिए और भी वीडियोस आते रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।